आदिकाव्य में अब तक आपने जाना श्रृंगी मुनि का अयोध्या आगमन और अश्वमेघ यज्ञ का पूरा होना। इस यज्ञ के साथ एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। अयोध्या की पावन भूमि पर अश्वमेघ यज्ञ संपन्न हो चुका था। राजा दशरथ की आंखों में गहरी श्रद्धा थी और उनका मन यज्ञ की महिमा में डूबा हुआ था। यज्ञशाला के चारों ओर शांति की सौंधी सुगंध फैल रही थी। धूप और हवन की मीठी खुशबू हर दिल को भा रही थी। वातावरण ऐसा था मानो आकाश खुद इस पावन समारोह में शामिल हो गया और यज्ञ स्थल पर आए सभी लोग भी इस पावन महाउत्सव के साक्षी बन रहे थे। तभी यज्ञ को पूरा कराने वाले श्रृंगी मुनि ने गंभीर आवाज में कहा, राजन, अब समय आ गया है पुत्र कामना यज्ञ का। मैं अर्थवेद के दिव्य मंत्रों से इसे प्रारंभ करूंगा। आप इसकी पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित कीजिए। राजा दशरथ ने सिर झुकाया। यज्ञ की अग्नि पुनः प्रज्वलित हुई और उसकी लपटों में दिव्यता की झलक दिखने लगी। उसी यज्ञ के पावन समय में जब अग्नि की लपटें आकाश को छू रही थी, देवगण और गंधर्व सभी अदृश्य रूप से वहां उपस्थित हो गए। लेकिन वे केवल अपने हवन का भाग लेने नहीं आए थे। उनके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। उनकी आंखों में एक अनजानी पीड़ा और असहायपन की गूंज थी और सभी मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, वो शक्तिशाली राक्षस रावण जिसे आपने वरदान दिया था अब हमारे लिए अभिशाप बन गया है। उसकी विशाल शक्ति के सामने हम पूर्णतया असहाय हैं। वह देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों का अपमान करता है, अप्सराओं का हरण कर उन्हें स्वर्ग से गिरा देता है। हे भगवान, केवल आप ही इसका उपाय बता सकते हैं। ब्रह्मा जी कुछ क्षण चुप रहे, गहरी सोच में डूबे और फिर धीरे से बोले, उसने वरदान मांगा था कि कोई देवता, गंधर्व, यक्ष या राक्षस उसे मार ना सके, लेकिन मनुष्य का नाम नहीं लिया। उसे लगा मनुष्य कमजोर है और यही उसकी सबसे बड़ी चूक साबित होगी। और अब वो समय आ गया है जब किसी मनुष्य के द्वारा ही उस अजय असुर का अंत होगा। इसी क्षण आकाश में अचानक हलचल मच गई। बादलों के बीच गरुड़ की पीठ पर विराजमान भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। शंख और चक्र उनके हाथ में चमक रहे और उनका पीतांबरी हवाओं में लहराते हुए पूरी धरती को दिव्यता से भर रहा था। सभी देवताओं ने उनके समक्ष सिर झुकाया। उनके नेत्रों में चिंता और पीड़ा दिख रही थी और अत्यंत विनम्र भाव से उन्होंने कहा, आप ही हमारी अंतिम शरण हैं। रावण ने त्रिलोक को अशांति की पीड़ा में डुबो दिया है। हर ओर अपना आतंक फैला रहा है। उसने बलपूर्वक स्त्रियों का अपहरण कर लिया है। अप्सराओं को स्वर्ग में भी भय में डुबो दिया है। ऋषियों को डर के आतंक में भिगो दिया है। हम देवताओं तक को लज्जित कर दिया। हे प्रभु, त्रिलोक का संतुलन केवल आपके हाथ में सुरक्षित है। आप ही हमारी अंतिम आशा है। आप अवतार लेकर इस अजय असुर का अंत करें। संसार का हर प्राणी आपके कदमों की राह देख रहा है। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि देवगण निश्चित रहो, अब तुम्हारे समस्त दुखों और पीड़ाओं का अंत होने वाला है। मैं रावण को उसके पुत्र और पौत्र सहित उसके पूरे कुल के साथ नष्ट कर दूंगा और मैं स्वयं इस पृथ्वी पर हजारों वर्षों तक रहूंगा, उसकी अधर्मी सत्ता को समाप्त करने के लिए, ताकि संसार में धर्म और न्याय फिर से स्थापित हो। तभी भगवान विष्णु ने गंभीर आवाज में ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह, मेरे अवतरण के लिए कौन सी भूमि सबसे उपयुक्त होगी? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, अयोध्या, वो पावन भूमि जहाँ के राजा दशरथ धर्मनिष्ठ हैं। उनकी 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों देवी स्वरूप हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, आप अपने 4 रूप बनाकर इन रानियों के गर्भ से जन्म लीजिए और उसी मानव रूप से रावण जैसे अजय असुर का अंत कीजिए। इस प्रकार यज्ञ की पावन अग्नि के बीच देवताओं का संकल्प अडिग हुआ और भगवान विष्णु का दिव्य अवतरण निश्चित हो गया। ये वो क्षण था जब समय और धर्म ने अपने पूरे स्वरूप के साथ आदेश दिया है कि अंधकार का अंत निकट है और न्याय की दिव्य किरण पृथ्वी पर चमकेगी। इस अद्भुत कहानी की गहराई में अभी और भी पर्दे खुलना बाकी हैं। हर किरदार का राज आपके सामने धीरे धीरे खुलने वाला है। आप सुन रहे हैं इस अनोखी कहानी का आगाज जितेंद्र राठौड़ के साथ। इस आदि काव्य के हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है।